एक अफ्रीकन बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है उसको पोलियो हो जाता है। पोलियो की हालत में उसको स्कूल दाखिल करवा दिया जाता है और कुछ ही अरसे बाद उसकी मां की भी डेथ हो जाती है। बाप दूसरी शादी कर लेता है और कोई दूसरा रिश्तेदार उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। सब के सब उस बच्चे से नाउम्मीद हो चुके होते हैं क्योंकि वो पोलियो का शिकार है, अपाहज है और मां सर पे नहीं है। बाप दूसरी शादी कर लेता है। स्कूल में फाइनल एग्जाम्स आते हैं, प्राइमरी स्कूल है, फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो उसको स्कूल के इम्तिहानात में बैठने की इजाजत नहीं मिलती। वजह उसकी ये है कि उसकी बाप ने उसकी स्कूल फीस देना बंद कर दी हुई है। स्कूल फीस अदा ना होने की वजह से उसको इम्तिहानात में बैठने की इजाजत नहीं मिलती। वो अपने बाप के पास जाता है, वो अपनी सौतेली माँ के पास जाता है, अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मैंने तालीम हासिल करनी है, मैंने पढ़ना है, मेरे स्कूल की फीस अदा की जाए, मेरे यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करे। लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सब के सब क्योंकि नाउम्मीद हो चुके हैं, अपाहज बच्चा है, क्या कर लेगा पढ़ के। बच्चा तालीम हासिल करना चाहता है, उसे जुनून है पढ़ने का। अब उसके पास महरूमी है, वो क्या करता है, वो अपनी महरूमी को कैश करना चाहता है। वो कैश करता है, वो भीख मांगना शुरू कर देता है। वो अपने इर्द गिर्द गली और अपने सड़क पे जाके भीख मांगना शुरू कर देता है। वो महरूमी को वो कैश करता है। अपाहज होने की वजह से उसको भीख मिलती है। अपनी भीख का एक एक पैसा वो जोड़ता है। उससे वो अपनी खुराक, अपना यूनिफॉर्म और स्कूल की फीस देता है। स्कूल की फीस जब अदा कर लेता है तो उसको फाइनल एग्जाम में बैठने की इजाजत मिलती है। अब वो एग्जाम में बैठता है, इम्तिहान देता है, लेकिन फेल हो जाता है। वो फिर दोबारा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, भीख भी मांगता है, स्कूल की फीस भी अदा करता है, बुक्स भी लेता है। और वो जब दोबारा पेपरों में बैठता है, एग्जाम देता है, तो इस दफा वो फिर फेल हो जाता है। वो हिम्मत नहीं हारता और तीसरी दफा वो एग्जाम्स में बैठता है और इस दफा वो कामयाब हो जाता है। इस दफा वो पास हो जाता है। एक सुबह वो उठता है और ट्रेन पे बैठता है और एक बड़े शहर में चला जाता है। उसकी लगन, उसका एम, उसका मकसद उसको उस छोटे शहर से बड़े शहर में ले जाता है, जहां पर ना उसके रहने की जगह, ना कोई रिश्तेदारी दोस्त, ना पास कपड़ा, ना ज्यादा पैसे। इस हालत में भी, और फिर सबसे बड़ी चीज, पोलियो का शिकार एक महरूम बच्चा, अपाहज, वो उस शहर में चला जाता है। पहला ठिकाना उसका, उस बड़े शहर में पहला ठिकाना, उसका पहला घर एक पुल के नीचे वो अपना रहना शुरू कर देता है। मेहनत करता है, लगन है, उसकी एक एम, मकसद है। और वो मकसद क्या था? वो सोचता था कि मैं उस शहर में जहां पर मैं पैदा हूं, उस शहर की अदालत में जज बनना चाहता है।
वो मेहनत करता है। अब उसको पॉलिटिकल साइंस में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की फीस, उसको ट्यूशन की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, ट्रैवलिंग है, अखराजात बढ़ गए, फीस ज़्यादा है, ट्यूशन भी ज़रूरी है, बुक्स भी ज़रूरी है, नोट्स भी ज़रूरी है, अखराजात बढ़ जाते हैं। वो हिम्मत नहीं हारता। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, जो भी है, उस हालत में भी वो एक मकसद के लिए कोशिश करता रहता है। अब वो उस शहर के, बड़े शहर की गली गली, सड़क सड़क पे जाता है भीख मांगने के लिए, पैसे जमा करता है। और उस पैसे का मकसद, भीख का मकसद सिर्फ खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे। भीख मांगने का असल मकसद, लोगों की मदद लेने का असल मकसद था तालीम हासिल करना। वो जो उसका मकसद था कि मैं जज बनूंगा। अब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में जाता है और मेहनत करता है। इस दौरान उसकी तबीयत भी खराब होती है, यकीनन होती होगी। वो उसको मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती होगी, बारिशें भी आती होंगी, गर्मी भी होती होगी, कपड़े भी चाहिए होंगे, कपड़े गंदे भी होते होंगे, धोने भी होंगे। और फिर इन सब के साथ साथ उसकी टांगें जो काम नहीं कर रही, जो अपाहजपन है, वो उसके साथ सारी जिंदगी चल रहा है। माँ को भी याद करता है, वो बाप भी याद आता है, रिश्तेदारों के बारे में भी सोचता है कि किसी ने साथ नहीं दिया, कोई साथ देने वाला नहीं था। अब उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी जुस्तजू, उसको देखकर कुदरत भी उसकी तरफ मुतवज्जह होती है। अब पासा पलटने लगता है, अब पासा पलटने लगता है। होता यह है कि उस बच्चे की स्टोरी, उस बच्चे के इर्द गिर्द के लोगों को पता है, स्टूडेंट्स को पता है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को पता है, प्रोफेसर्स को पता है कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट भीख मांगता है और फिर हमारे पास आता है तालीम हासिल करने के लिए। भीख के साथ वो ये पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले रहा है। पासा कैसे पलटता है? एक नाइजीरिया की अखबार, उस अखबार में उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की स्टोरी लग जाती है, खबर लग जाती है उसकी तस्वीर के साथ कि ये बच्चा 3 साल की उम्र में जिसको पोलियो होता है, कुछ अरसे बाद उसकी माँ चल बसती है, बाप दूसरी शादी कर लेता है, रिश्तेदार कोई उसको नहीं पूछता, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, और टांगों से अपाहज है, रींग के चलता है, बाजुओं पर चलता है। इस हालत में भी वो इस वक्त पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी में। नाइजीरिया के लोग पढ़ते हैं, अमीर लोगों तक यह खबर जाती है। अमीर लोग क्या करते हैं? अब अल्लाह ताला वसीला बनाने लगा। अब अल्लाह ताला वो सारी उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसको समर देने लगता है। पहले वो भीख मांगता है, एक एक पैसे की भीख मिलती है, गली से, घरों से, औरतों से, मर्दों से, बूढ़ों से थोड़े थोड़े पैसे लेके वो अपने हराजात पूरे कर रहा है। अब नाइजीरिया के अमीर लोग उसको मदद देते हैं, उसको फंड्स देते हैं। अब उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि उसकी डिग्री, बल्कि उससे थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी फीस, उसकी जो है ट्यूशन फीस, ये सारी पूरी हो जाती है और आराम से वो अपनी दूसरी ज़िंदगी की ज़रूरियात भी पूरी करता है। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री फाइनल स्टेज पे है तो वो क्या करता है कि लॉ में भी एडमिशन ले लेता है, कानून की तालीम के लिए भी एडमिशन ले लेता है। अब वो दो डिग्रियों का तालिब इल्म है। कुछ अरसे बाद पहली डिग्री खत्म होती है, वो क्लियर करता है,
एक डिग्री का मालिक बन गया, पॉलिटिकल साइंस का वो मालिक बन जाता है। दूसरी डिग्री लॉ की, जो उसका एम है जज बनने का, उसके लिए मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। फिर वो उसको कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, उसकी महरूमी पर वो नजर ही नहीं डाल रहा, वो सिर्फ डाल रहा है अपने मकसद पे नजर। और वो वक्त आ जाता है कि जब उसको लॉ की डिग्री भी मिल जाती है। वो बच्चा जो अपने बाप और रिश्तेदारों के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है कि जी मुझे पढ़ना है, मेरी फीस का बंदोबस्त करें, और कोई उसका साथ नहीं देता, वो बच्चा 2-2 डिग्रियों का मालिक है। वो वकालत करता है, वो कंसर्न कोर्सेज करता है, वो इम्तिहानात पास करता है जो जज के लिए जरूरी है। और वो वक्त आ जाता है, वो वक्त आ जाता है जब वो वापस अपने ही शहर जाता है जहां उसकी मां दफन है, जहां उसका बाप दूसरी शादी करके बैठा है, जहां उसके रिश्तेदार हैं, जहां से उसको कुछ नहीं मिला, स्वाय वहां से दुत्कारे जाने के अलावा वहां से कुछ नहीं मिला उसको, और भीख के अलावा कुछ नहीं मिला। और वहां पे वो वापस जाता है और वहां की एक अदालत में वो जज की हैसियत पर बैठता है जाके। लगन 3 साल का बच्चा, अपाहज, पोलियो का शिकार, मां नहीं है, बाप ने शादी कर ली, वो भी छोड़ गया, रिश्तेदार किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, उसका खाना कहाँ से आ रहा है, उसका पीना कैसे हो रहा है, उसकी फीस कैसे अदा करनी है, उसने पहनना क्या है, उसने रहना किधर है, कुछ नहीं कोई करना, चल नहीं पा रहा, पोलियो जिसका इलाज भी कोई नहीं, इसके अलावा 100 बीमारियां आती होंगी जिंदगी में। हमारे तो एक सर में दर्द हो जाए तो हम लोग जनाब जी सर पूरा घर अपने सर पे उठा लेते हैं। लगन, मेहनत, जुस्तजू, फिर आपके सामने कोई चीज नहीं आएगी। अपाहजपन सबसे बड़ी एक रुकावट होती है किसी के बंदे के कामयाब होने की, और वो होने के बावजूद दूसरा पैसा कोई नहीं है, साथी कोई नहीं है, मां नहीं है, बाप नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो बच्चा कामयाब हो जाता है, वो जज लग जाता है उसमें जाकर। एक दफा मेहनत तो करें, लगन तो करें, अपना एम तो सेट करें, अपने कोई मकसद तो पैदा करें कि करना क्या है, रास्ते निकलते हैं। लोग साथ दें या ना दें, आप तो अपने एम में सिंसियर हो ना, आपको तो पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। मदद कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई साथ चलेगा, कोई नहीं चलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा, मेहनत करने वालों को, जुस्तजू करने वालों को, और जो एक मकसद के लिए एक लगन के साथ मेहनत करते हैं और सिंसियरिटी के साथ करते हैं, अल्लाह ताला उसका साथ देता है।